पति की मौत के बाद शालू और उसकी बेटी रिंकी अपनी देवरानी और देवर के सहारे किसी तरह दिन काट रही थी। शालू का देवर पवन तो फिर भी ठीक था, लेकिन उसकी देवरानी बहुत खराब थी। वह उसे फूटी आंख नहीं सुहाती थी। सुबह से बस फालतू के काम कर रही है। खाना किया, तेरा मरा हुआ पति बनाएगा ऊपर से आकर। खाना मैं अभी बना देती हूँ देवरानी जी, लेकिन मरे हुए इंसान के बारे में ऐसा मत कहिए। देवर जी के दफ्तर जाने से पहले ही मैं खाना तैयार कर दूंगी। बड़ी आई खाना तैयार करने वाली। आप ना दिन दिन काम चोर होती जा रही हो। अब ऐसा नहीं चलेगा, समझी? चलो अब जल्दी से जाकर खाना तैयार करो। बेचारी जेठानी खाना बनाने चली जाती है। उसकी देवरानी हर रोज का काम उसी से करवाती थी। ऐसे ही समय बीतता है। तब भी सीमा सारा काम अपनी जेठानी और उसकी बेटी से ही करवाती है। एक रोज शालू काफी काम करने के कारण बहुत थक जाती है और उसकी तबीयत काफी खराब हो जाती है, जिससे उसे तेज बुखार हो जाता है। उस रोज वह अपने कमरे से बाहर नहीं आती। यह देखकर देवरानी गुस्से में आ जाती है। क्या है ये सब जेठानी जी? सुबह के 9 बज रहे हैं, अभी तक बिस्तर पर ही पड़ी हो। आज काम करने का इरादा नहीं है क्या? सीमा, मेरी तबीयत काफी खराब लग रही है। सर में तेज दर्द भी है। आज मुझसे काम नहीं हो पाएगा। ये सुनकर तो देवरानी बहुत गुस्से में हो जाती है। ठूस ठूस कर खाने में तो तुम्हें कोई बीमारी नहीं होती, लेकिन जैसे ही काम करने की बारी आती है, तुम दोनों माँ बेटी को बहुत तकलीफ होने लगती है। मेरे घर में मुफ्त की रोटियां तोड़ने को नहीं मिलेंगी, समझी? अपने बोरियां बिस्तर उठाओ और दोनों माँ बेटी यहाँ से चलती बनो। सीमा उनके सामान की पोटली उठाकर फेंक देती है। साथ ही उन दोनों को भी घर से निकाल देती है। ऐसा मत करो देवरानी जी, मेरी बच्ची के बारे में तो सोचो। मैं इसे लेकर कहाँ जाऊंगी? वैसे भी मैं यहाँ जितना काम करती हूँ उतना कहीं और करूँ तो 2 वक्त की रोटियां तो मिल ही जाएंगी। अच्छा, मुझ पर एहसान जताती है। मिल ही जाएंगी तो यहाँ क्या कर रही है? निकल यहाँ से और भीख मांग कर खा। शालू अपनी बेटी को साथ लेकर घर छोड़कर चली जाती है। बुखार में तपती हुई वह लगातार धूप में अपनी बेटी के साथ चलती रहती है, लेकिन कुछ दूर और चलते चलते उसकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगती है और वो चक्कर खाकर गिर जाती है। पानी पानी। माँ, तुम यहीं रुको, मैं भागकर पानी लाती हूँ। रिंकी पास से ही जाकर पानी लेकर आती है, लेकिन जब वो वापस लौटती है तो शालू वहां नहीं होती। माँ, कहाँ चली गई तुम? माँ, मैं रह नहीं पाऊंगी तुम्हारे बिना। रिंकी बहुत परेशान हो जाती है और अपने आसपास के लोगों से अपनी माँ के बारे में पूछने लगती है। अंकल, क्या आपने मेरी माँ को देखा है? मैं क्या तेरी माँ का नौकर हूँ जो उस पर नजर रखूंगा? चल भाग यहाँ से। फिर रिंकी रोते हुए अपनी चाची के घर आ जाती है और उन्हें सारी बातें बताती है। मुझे तो लगता है वो अपने यार के साथ भाग गई होगी। ऐसा क्यों बोलती हो? क्या पता वजह कुछ और हो। और रिंकी बेटा, तुम अब यहीं रहो हमारे साथ। मैं इसे यहाँ नहीं रखूंगी। इसकी माँ तो अपने यार के साथ भाग गई और अब मैं इसका ख्याल रखूं? नहीं, मैं इसे अपने घर में नहीं रखूंगी। अरे, तुम्हारा क्या जाता है? यहाँ रहेगी तो 2 सूखी रोटियां दे दिया करो और बदले में घर का सारा काम करवा लिया करो। यह सुनकर देवरानी खुश हो जाती है। अब वह रिंकी से दिन रात काम करवाती रहती है और अपने बेटे का झूठा बासी खाना उसे खाने को देती है। मैं नहीं खाऊंगी ये झूठा खाना। ज्यादा बकवास मत कर, नहीं तो ये भी नहीं मिलेगा, समझी? अगर तुझे यहाँ रहना है तो झूठा और बासी खाना ही खाना पड़ेगा। अब वो उसे बासी खाना ही खाने को देती। भूख से मजबूर अब उसे वही खाना खाना पड़ता। फिर एक रोज देवरानी का बेटा आदि अपनी माँ से जिद करता है। माँ, मुझे मैक्रोनी खानी है। मेरे स्कूल से थोड़ी दूर पर एक ठेला है। सुना है वहाँ की मैक्रोनी बहुत अच्छी होती है। पापा को बोलो हमें लेकर चलें वहाँ। सुना है वहाँ बहुत लोगों की भीड़ आती है उसकी मैक्रोनी खाने। अच्छा,
फिर तो मैं तुम्हारे पापा को अभी फोन करती हूँ कि वो शाम को जल्दी घर आ जाए और हमें वहाँ की मैक्रोनी खिलाने ले चलें। सीमा अपने पति को फोन कर देती है। मैक्रोनी खाने का तो मेरा भी बड़ा मन है। ठीक है, मैं शाम को जल्दी घर आऊंगा। सब चलेंगे उस ठेले पर। शाम को वो सभी उस ठेले पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन तभी रिंकी बोलती है, चाचा, मैं भी मैक्रोनी खाने जाऊंगी। मेरा भी बड़ा मन है मैक्रोनी खाने का। हाँ हाँ, जैसे तेरा बाप तो जायदाद छोड़कर गया है ना यहाँ। क्यों गुस्सा करती हो सीमा? चलने दो ना, इसे भी बच्ची है, इसका भी मन होगा। अब वो सभी उस ठेले पर मैक्रोनी खाने चले जाते हैं, जहां काफी लंबी भीड़ लगी हुई थी। अरे बाप रे, इतनी लंबी लाइन लगी है यहाँ तो। ऐसे में तो रात तक नंबर आएगा। ऐसा करते हैं, आज कहीं और से कुछ खा लेते हैं। यहाँ हम फिर किसी दिन आएंगे। फिर वो लोग वहां से जाने लगते हैं। तभी कुछ ग्राहक आपस में बात करते हुए कहते हैं, गजब स्वाद है इस मैक्रोनी वाले के हाथों में। इतनी टेस्टी मैक्रोनी तो हमने आज तक नहीं खाई। ये सुनते ही देवरानी के कान खड़े हो गए। क्या सचमुच इतनी अच्छी मैक्रोनी है यहाँ की? अब तो हम खाकर ही जाएंगे। फिर चाहे काफी देर तक भी इंतजार करना पड़े तो कोई बात नहीं। अब वो भी ठेले पर नंबर लगाने के लिए खड़े हो जाते हैं। फिर जैसे ही उनका नंबर आता है तो ठेले पर खड़ी उस औरत को देखकर वो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि शालू ही थी। शालू को देखते ही रिंकी उसके पास भागकर जाती है और उसे लिपट जाती है। माँ, तुम जिंदा हो माँ। और तुम यहाँ कैसे? उस दिन तुम चक्कर खाकर गिर गई थी, फिर कहाँ गायब हो गई थी? मैंने तुम्हें कितना ढूंढा माँ, लेकिन तुम कहीं नहीं मिली। बेटी, उस दिन जब तेज तबीयत खराब होने के कारण मैं वहाँ पड़ी हुई थी, तब मुझे बचा ले प्रभु। मेरी बच्ची को अनाथ मत होने देना। तभी वहां से एक बूढ़ा आदमी अपना ठेला लेकर आ रहा था। अरे बेटी, तुम्हारी तबीयत तो बहुत खराब है। आओ चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें दवाई पानी देता हूँ। लेकिन मैं कुछ कहने सुनने के होश में नहीं थी। फिर ये बाबा मुझे जैसे तैसे अपने घर ले आए। इनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए इन्होंने मुझे अपने साथ रहने दिया और साथ ही इन्होंने मुझे ये बढ़िया मैक्रोनी भी बनानी सिखाई। हमने तुझे बहुत ढूंढा, लेकिन तू कहीं नहीं मिली बेटा। मैं चाचा के घर वापस चली गई थी माँ। मुझे लगा तू वहाँ कभी नहीं जाएगी, इसलिए मैंने तुझे वहाँ नहीं ढूंढा। खैर, अब तू आ गई है ना, तो अब तू अपनी माँ के साथ ही रहेगी। नहीं भाभी, आप दोनों अपने घर वापस चलिए। इन बाबा को यहीं छोड़िए। अब हम खुद का रेस्टोरेंट खोलेंगे और आप उसी में मैक्रोनी बनाकर बेचना, और हम अब खूब पैसे कमाएंगे। नहीं, मैं बाबा को धोखा नहीं दे सकती। जिस आदमी के कारण आज मैं इतने पैसे कमा रही हूँ, जिसने मुझे छत दी, आप चाहते हो कि मैं उसी को धोखा दूं? अब आप मेरे ठेले पर आए हो तो मेरे हाथ की मैक्रोनी खाते जाओ, लेकिन अब हमारे वापस आने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। सीमा देखती है कि उसकी इतनी अनपढ़ जेठानी कैसे मैक्रोनी बेचकर पैसे कमा रही है। अब उसे अपनी करनी पर पछतावा तो बहुत था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और अब दोनों माँ बेटी उस बूढ़े बाबा के साथ खुशी खुशी रहती हैं।